तो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल लर्निंग बडी में फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हम कैसे एक यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं यूजिंग फायरबेस एंड यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़ की, जिसमें हम एंड्रॉयड को बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, प्लीज़ प्लीज़, ये जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है ना, आप ज़रूर इसको एक्सेस कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने वीडियो डेली एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक इस सीरीज को ख़त्म करेंगे। तो आइए आज हम चलते हैं, हमारे सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जाके सिंपली आपको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। एंड गाइस, अगर आप अभी भी आपको कोई दिक्कत आ रही है एंड्रॉयड स्टूडियो को सेटअप करने में, तो प्लीज़ 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 इस प्लेलिस्ट की वीडियो को ज़रूर देखें। और उसके बाद भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो को सेटअप करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मेरे लिंक्डइन अकाउंट की, आप वहाँ पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो हम सेलेक्ट करते हैं एम्प्टी एक्टिविटी को, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हम हमारे प्रोजेक्ट का नाम देंगे, इसको हम नाम दे देते हैं फायर बेस ही। फायर बेस हमने इसको नाम दे दिया एंड हम इसको सेव करना चाहेंगे। ओके ओके, वेर वेर हम कहाँ सेव करें इसे? ओके, यहाँ पे कर लेते हैं फायर बेस प्रैक्टिस ऐप में, ओके करेंगे एंड देन फिनिश पे क्लिक करेंगे। और फाइनली जो ये हमारा ग्रेडल बिल्ड है वो स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस, फाइनली हमारा ग्रेडल बिल्ड खत्म हो चुका है। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अगर ऑथेंटिकेट करना है तो आपको फायरबेस के अंदर उसका एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हम कैसे अपने ऐप को फायरबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा जाना है इस टूल बार पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ टूल्स लिखा जाए एंड लास्ट में आपको यहाँ पर दिखेगा फायरबेस करके, इस फायरबेस पे आपको क्लिक करना है। तो वेट कीजिए, ये हमारा असिस्टेंट कंटेंट खुल रहा है और ये देखिए कुछ इस तरह का आपके सामने खुल कर आएगा। आपको सिंपली ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। और अभी आपके पास फायरबेस में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, गूगल साइन इन का भी होता है, फेसबुक साइन इन एंड बहुत सारे गिटअप से साइन इन, लिंक्डइन से साइन इन। तो अभी हम हमारा कस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे हैं, तो इसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट यूजिंग कस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम। देन क्लिक करेंगे कनेक्ट टू फायरबेस एंड करेंगे बिल्ड पे क्लिक। तो फिर से हमारा ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है। तो वेट करते हैं जब तक ग्रेडल बिल्ड फिनिश होता है। तो गाइस, फाइनली हमारा ग्रेडल बिल्ड खत्म हो चुका है। अब हम वापस क्लिक करेंगे कनेक्ट टू फायरबेस पे एंड देन देखिए ये कुछ इस तरह से आपको रिडायरेक्ट कर देगा। देन यहाँ पर अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, पर हम बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएंगे इसलिए हम क्लिक करेंगे ऐड प्रोजेक्ट पे एंड हम इसका नाम फायरबेस ही रहने देंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। एंड देन हम इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो गाइज, फाइनली हमारा प्रोजेक्ट अब फिनिश हो चुका है। तो आइए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं हम हमारे फायरबेस कंसोल के अंदर। तो ये कुछ प्रोसेसिंग इसकी बाकी है, वो पूरी करेगा, तब तक के लिए वेट करते हैं एंड कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। ओके ओके, तो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट अब कनेक्ट हो चुका है हमारे फायरबेस के साथ। तो आइए चलते हैं वापस एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि कनेक्टेड बता रहा है। अब अगर आपको कस्टम ऑथेंटिकेट करना है तो आपको कुछ वेट एक सेकंड, या इवेंट लॉग से हटा दिया हमने। अगर आपको कुछ भी ऑथेंटिकेट करना है कस्टमाइज, तो आपको उसके लिए एक डिपेंडेंसी को ऐड करना होता है। तो फायरबेस ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली खुद ही ऐड कर देता है जब हम इस बटन पर क्लिक करते हैं, ऐड द फायरबेस ऑथेंटिकेशन एसडीके टू योर ऐप। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ये कुछ चेंजेस
करने के लिए हमें बोल रहा है, तो हम इस चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही हमने एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक किया, इसने कुछ डिपेंडेंसी को ऐड किया। वो डिपेंडेंसी मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ पर डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं। अगर आपके यहाँ बटन ऐसा होना है तो आप खुद आप ग्रेडल बिल्ड में जाके उसको ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम चेक करते हैं कहाँ हमारी डिपेंडेंसी को ऐड किया। तो आप ग्रेडल स्क्रिप्ट्स नाम के इसमें जाएंगे, देन मॉड्यूल फायरबेस ऐप के अंदर जाएंगे, एंड देन आप स्क्रॉल करेंगे इसको। तो यहाँ आपको देखिए, यहाँ जितनी भी डिपेंडेंसीज है, यहाँ सब डिपेंडेंसीज को बता रहा है ये। तो जो फायरबेस वाली जो जो अभी हमने डिपेंडेंसी ऐड करी है, वो ये रही वो डिपेंडेंसी, फायरबेस ऑथ 21.0.1 वर्जन है ये। ओके, तो आइए अब हमारे कैसे हम यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे, तो आइए चलो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल के अंदर जाके कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से मैं छोटा कर देता हूँ और यहाँ से इसको जूम कर लेता हूँ जिससे आप क्लियरली देख सके। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू जैसा कि हमने पहले देखा था, तो हम इसको हटा देते हैं अभी यहाँ से। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम टेक्स्ट व्यू की मदद से कैसे टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं, बट इस टाइम हम चाहते हैं कि यूज़र उस टेक्स्ट को टाइप कर सके, क्योंकि इस टाइम हमें यूज़र से उसका ईमेल और पासवर्ड चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक ईमेल करके दिख रहा होगा, इस ईमेल को आपको उठाना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए यहाँ कर देते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से कंस्ट्रेंट कर सकते हैं या फिर हम इसको खुद कंस्ट्रेंट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अभी खुद करूँगा। तो इसको यहाँ से हम इसकी चोटी पकड़ेंगे एंड यहाँ से इसको यहाँ पकड़ के, इसको यहाँ पकड़ के, एंड देन यहाँ से भी हम इसको कंस्ट्रेंट कर देंगे एंड इसको थोड़ा ऊपर से नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, और इसको हम कर देंगे मैच पेरेंट विड्थ को, एंड देन कुछ लेफ्ट से 16 का मार्जिन एंड राइट से भी 16 का मार्जिन। ओके, तो ये हमारा हो गया ईमेल के लिए। तो जैसा कि हमने टेक्स्ट व्यू को भी एक आईडी दी थी, ध्यान, क्योंकि हमें इनको एक यूनिक आईडी देनी पड़ेगी जिससे हम इन्हें गेट करें या पहचान सके कि हाँ ये हमारा है। तो इसके लिए हम इसको, इसकी जो बाय डिफॉल्ट आईडी दे रखी है उसको हटा के हम यहाँ लिख देते हैं यूजर ईमेल। ओके, और यहाँ पर हिट एंटर करेंगे तो ये हमारे से रिफ्रैक्टर के लिए पूछेगा, तो रिफैक्टर कर देते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो हमने इसको अपनी आईडी दे चुके हैं। देन अगेन, अब हमारे को यूजर से ईमेल तो मिल चुका है, अब यूजर से हम चाहते हैं कि वो उसका पासवर्ड भी एंटर करे। ठीक है, और ईमेल एंड पासवर्ड ही क्यों ले रहा हूँ इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि क्यों हम ईमेल एंड पासवर्ड ही ले रहे हैं। तो आइए, पासवर्ड, अब इसमें दो तरह के पासवर्ड है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपका पासवर्ड डिजिटल ही हो, जैसे कि 2 3 4 और यही हो, इसके अलावा कुछ ना हो, तो उसके लिए आप पासवर्ड न्यूमेरिक के साथ जा सकते हैं। नहीं तो आप पासवर्ड के साथ जा सकते हैं सिंपली। तो हम पासवर्ड के साथ जाएंगे क्योंकि हमें सिंपली हमारा पासवर्ड रखना है। आइए तो फिर इसको भी कंस्टेंट कर देते हैं जैसा हमने ईमेल एंड इसको किया। इसको टॉप से 32 कर देते हैं, मैच पेरेंट कर देते हैं। ओके गाइस, तो होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहे हो। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट आता है इस वीडियो से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप मुझे पिन करिएगा कमेंट में, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। ओके, तो 16 ही दे देते हैं हम इसको भी, 16 एंड 60। गाइज, अभी मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको डिजाइनिंग सिखाऊं। अभी मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि मैं आपको कैसे बता सकूं कि कैसे हम यूजर को ऑथेंटिकेट करते हैं यूजिंग फायरबेस। इसलिए मैं ज़्यादा डिजाइन पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, एंड इन फ्यूचर हम डिजाइन पे भी फोकस करेंगे। तो अभी के लिए एक बटन ले लेते हैं अपन यहाँ पर, जिसे हम साइन अप बटन का नाम दे देते हैं। सबसे पहले मैच पेरेंट कर देते हैं। ओके, एंड साइन अप बटन कर देते हैं, इसे हम साइन अप लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, ऐसे बटन का टेक्स्ट चेंज होता है। और बटन पे मैं डिटेल वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, तो हम बटन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 16 कर देता हूँ, या थोड़ा और गैप ले लेते हैं अपन, यहाँ से ये कर लेते हैं एंड ओके, देन सेम मार्जिन 16 16। आपकी इच्छा हो जितना मार्जिन दे सकते हो। अभी मेरे को 16 लग रहा है, मैं अभी डिज़ाइन पे फोकस नहीं है मेरा। और इसको हम आईडी दे देते हैं, इसको पहचानने के लिए साइन अप बटन एंड रीफैक्टर कर देते हैं। और पासवर्ड को भी हम आईडी दे देते हैं, यूज़र पासवर्ड।
आप बाय डिफ़ॉल्ट आईडी भी यूज़ में ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप खुद की ही आईडी बनाएं। तो यूज़र पासवर्ड एंड यूज़र ईमेल एंड साइन अप बटन, ठीक है। देन हम चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। अब कोड करेंगे कि हम कैसे फायरबेस के साथ, अब मेन है, प्लीज़ फोकस और ध्यान से देखिएगा, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो हम चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। तो हम आ चुके हैं हमारे मेन एक्टिविटी के अंदर और हमारे सामने अभी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर एडिट टेक्स्ट को ले लेते हैं। तो एडिट टेक्स्ट पे हम लिखेंगे एडिट टेक्स्ट एंड यहाँ पर हम लिखते हैं जैसा कि हमने वहाँ बनाया था यूज़र ईमेल, एंड सेपरेट करके यहाँ पर लिख लेते हैं यूज़र पासवर्ड एंड सेव। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैंने यहाँ एडिट टेक्स्ट ही क्यों लिया। ओके, तो ये जो वेरिएबल है, जैसे कि हम अभी तक सी या सी प्लस प्लस में हम पढ़ते आए हैं, तो जैसे कि आपको अगर इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना होता था किसी भी वेरिएबल के अंदर, तो हम लिखते थे इंटीजर ए कॉमा बी एंड सी। उसी तरह जो ये वेरिएबल्स है यूजर ईमेल एंड पासवर्ड, जिनका सॉरी सॉरी हाँ, तो ये जो यूजर ईमेल एंड पासवर्ड है उसका डेटा टाइप क्या है, एक तरीके से एडिट टेक्स्ट है। तो ये बात मुझे कैसे पता चली, तो इसके लिए हम चलते हैं कोड के अंदर और ये देखिए ये एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे ये एडिट टेक्स्ट, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, एडिट टेक्स्ट यूजर ईमेल एंड पासवर्ड। सेम हम बटन के साथ करेंगे। तो यहाँ हमने बटन लिखा और हमने बटन की आईडी क्या दी थी, साइन अप बटन, ठीक है। और अगर ये ऐसा हो तो हम क्यों कुछ नहीं करना है, ऑल्ट एंटर दबाना है और ये क्लास यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये बटन इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो हमने डिजाइन में देखा, हमने साइन अप बटन ही ले रखा है, राइट। तो आइए अब चलते हैं, अब हम इनकी फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेते हैं। तो यूजर ईमेल इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.r.id. और हमने इसको आईडी दे रखी है यूजर ईमेल, तो ये हमने यूजर ईमेल लिख लिया। यहाँ पर यूजर पासवर्ड के साथ भी सेम चीज करेंगे, और सेम चीज बटन के साथ भी करेंगे। तो हमने साइन अप बटन इसको नाम दिया है साइन अप बटन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.साइन अप बटन। वेट वेट, कुछ दिक्कत आ चुकी, ओके, साइन अप बटन, ओके, ठीक है। तो ये हमने अभी तक बिल्कुल जितना हमने बेसिक सीखा था अभी तक उसका काम में लेके बेसिक को खत्म किया। अब हम देखेंगे अगर हमें स्टार्ट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फायरबेस ऑथेंटिकेशन को काम में लेने के लिए उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। जैसे क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है ना, वैसे ही फायरबेस का हम एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट फाइनल कर देंगे इसको। अब यहाँ पर मैंने फाइनल क्यों किया इसका मैं बताऊंगा आपको रीजन। ये फाइनल, ठीक है। तो आइए फायरबेस ऑथ यहाँ लिखते हैं हम, क्योंकि हमको फायरबेस ऑथेंटिकेशन करना है। और इसको हम लिख देते हैं वेरे इसका वो बना देते हैं, ठीक है। अब एम ऑथ लिख दिया हमने, एम ऑथ इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस, इसने हमने सजेस्ट कर दिया और हमने लिख दिया। अब इस लाइन का मतलब क्या है इसके बारे में जानेंगे हम। देखिए प्राइवेट हमने लगा दिया सबसे पहले, ठीक है। फाइनल कीवर्ड हमने इसलिए यूज में लिया है क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होना है, ये पूरे प्रोग्राम में या पूरे ऐप में पूरे मेन एक्टिविटी के अंदर ये पूरे कहीं भी चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने इसको फाइनल कीवर्ड लगा दिया इसके आगे, ओके। और फायरबेस और अब जैसे हमने यहाँ पर बट साइन अप बटन के आगे कैसे लिखा बटन, वैसे ही हमने एम ऑथ के आगे क्या लगा दिया, फायरबेस ऑथ, ठीक है। और इस इंस्टेंस को किसके अंदर स्टोर कर लिया, एम ऑथ के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि भाई यूजर से हमने सबसे पहले हमारे को यूजर ईमेल एंड पासवर्ड को गेट करना है। तो किसी भी चीज को गेट करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं लिखना होता है। आप क्या लिखेंगे, जैसे हम कह देते हैं कि हम ले लेते हैं स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू यूजर ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। अब इन क्या ये चीज है इनके बारे में समझेंगे। देखिए हमने क्या किया, एक ईमेल था जिसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। इस ईमेल को हमने डिफाइन किया कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। और हमने क्या किया, जो यूजर ईमेल में जो भी यूजर टाइप कर रहा है
उसका जो भी उस यूजर ने टाइप किया उसके टेक्स्ट को हमने गेट कर लिया और उसको कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग। और डॉट ट्रिम इसलिए लगाया है कि अगर कोई भी यूजर अगर टाइप करता है और उसके आगे कुछ स्पेस आ जाता है तो वो ये ऑटोमेटिकली उस स्पेस को क्या हटा देगा, ट्रिम। ठीक है, सेम चीज हम स्ट्रिंग पासवर्ड के साथ भी कर लेते हैं। एंड वो सेम चीज फॉलो करेंगे, यूजर पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। ओके, इतना काम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे बाइंडिंग, सॉरी, साइन अप बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, अब हम क्या लगा रहे हैं, ऑन क्लिक लिसनर लगा रहे हैं कि बटन पर क्लिक हो तो क्या हो। तो हम बटन भैया को कह रहे हैं, बटन भैया को बता रहे हैं कि भैया ऑन क्लिक पर क्या करना है उनको। तो ऑन क्लिक पे वो क्या करेंगे, अब इसका हम वापस बना न्यू ऑन क्लिक लिसनर लिखेंगे और यहाँ फर्स्ट ही फर्स्ट पर क्या कर देंगे, एंटर हिट कर देंगे। ठीक है, ये हमने एंटर हिट करते ही ये हो गया। ठीक है, अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, अब हम लेंगे इस एम ऑथ को काम में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई जैसे ही एम ऑथ बटन पर क्लिक हो तो सेट ऑन क्लिक लिसनर भैया एम ऑथ को करो डॉट क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ध्यान से देखिए, क्रिएट यूजर ईमेल एंड पासवर्ड, इसके हम अंदर हम क्या करेंगे, एक ईमेल पास करेंगे। ये पैरामीटर्स ले रहा है, क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड क्या ले रहा है, पैरामीटर्स ले रहा है, एक तो ईमेल और एक पासवर्ड। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि है साइन अप बटन, जब आप पर क्लिक हो तो आप क्या करो, एम ऑथ डॉट क्रिएट यूजर ईमेल एंड पासवर्ड को कॉल कर लो। अब किस इस फंक्शन को हम किसकी मदद से कॉल कर रहे हैं, इस एम ऑथ की मदद से। ठीक है, ओके, इस ऑब्जेक्ट की मदद से या इस इंस्टेंस की मदद से। ठीक है, अब एम और डॉट क्रिएट विथ ईमेल एंड पासवर्ड लिख दिया, देन ईमेल एंड कॉमा पासवर्ड लगाने के बाद में हम लगाएंगे डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर। ठीक है, ये हमने लगाया कि भाई अगर ये, अब यहाँ तक तो क्या हो गया कि भाई इसने इसको कॉल कर लिया, इसके अंदर हमने ईमेल एंड पासवर्ड पास कर दिया। देन इसके बाद में हम देख रहे हैं कि भाई हम कह रहे हैं कि कंप्लीट होने पर क्या हो, तो हम लिखेंगे न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रेड रेड एरर आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको ऑल्ट एंटर करना है, एंटर दबा देना है और ये कुछ ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, देन देखिए ये एरर हट जाएगा अभी। ओके, ठीक है, आते हैं नीचे, तो ये देखिए एरर हट चुका है। अब लिखते हैं कि भैया, अब हमने क्या कर दिया कि भैया हमने तो कह दिया कि यहाँ से एक सेमीकोलन लगा देते हैं, अब हमारे सारे एरर हट चुके हैं अभी। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा कि है साइन अप बटन जी, जब आप पर क्लिक हो तो आप एम ऑथ की मदद से क्रिएट यूजर ईमेल पासवर्ड को कॉल करो। कॉल करने पर हम आपको ईमेल एंड पासवर्ड जो भी दे रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करो। और कंप्लीट पर आप क्या करो, अब हम लिखेंगे इफ, कंडीशन चेक करेंगे क्या, जो ये टास्क हमें मिला है यहाँ से, ये जो वेरिएबल हमें मिला ना कि ऑन कंप्लीट पर जो वेरिएबल मिला है, तो हम इस पे क्या करेंगे, इफ टास्क, सॉरी, इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल। हम पूछ रहे हैं भैया से क्या ये टास्क सक्सेसफुल हो चुका है। तो अगर टास्क सक्सेसफुल हो चुका है तो हमें क्या करना है, या तो हम क्या करते हैं कि यूजर को किसी नई स्क्रीन पर रिडायरेक्ट कर देते हैं, या फिर अभी हमारे पास, हम नई स्क्रीन पर रिडायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक हमने इंटेंट का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है। जैसे हम इंटेंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे हम उससे भी इस चीज को कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, टोस्ट करा देते हैं। अब टोस्ट क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे ही जब हम आउटपुट को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि टोस्ट क्या होता है। तो हमने कहा टोस्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे यूजर साइन अप सक्सेसफुली। ओके, यूजर साइन अप सक्सेसफुली, एल्स, अगर ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो भैया क्या करो, आप लिख दीजिए कि ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो चुका है। ओके, इतना हमने समझा। अब हम हमारे ऐप को एक बार पहले काम करता हूँ, मैं स्क्रीन मिररिंग ऑन कर देता हूँ जिससे कि मैं आपको दिखा सकूँ ऐप को रन करके। तो ये इसको रन कर लेता हूँ मैं, एक सेकंड। ओके, तो होप ये मेरा ऐप मिररिंग या, तो आइए
हम इसको रन कर लेते हैं ऐप को हमारे। तो इसको तो हम लेते हैं साइड में, इसको करते हैं मिनिमाइज, एंड यहाँ से हम ग्रेडल बिल्ड को स्टार्ट कर दिया और हमने ऐप को रन कर दिया हमारे। ठीक है, तो वेट करते हैं तब तक हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप, हमारा ऐप बिल्कुल ओपन हो चुका है। अभी ये कुछ डिजाइन वाइज अच्छा नहीं लग रहा है, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर हम यूआई पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि हमने बिगनर से एडवांस लेवल तक का आपको प्रॉमिस कर दिया है। तो आइए सबसे पहले हम हमारे इसमें ईमेल डाल देते हैं। जैसे कि मैं मेरा ईमेल डाल देता हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, एंड देन हम क्या करते हैं, साइन अप पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हमारा ऐप है जो क्रैश हो चुका है। तो आइए क्या दिक्कत आ रही है इसके बारे में हम देखते हैं। तो हम लॉग कैट में इस चीज़ को समझेंगे कि क्यों हमारा ऐप क्रैश हुआ। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए एक रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों हमारा ऐप क्रैश हुआ है। इसके लिए मैं एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ एरर। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो लॉग कैट में हम एरर देखेंगे, हमारा कैसे हमारे को पता चलेगा लॉग कैट में हमारे एरर का। तो ये देखिए, ये आपको एरर मैं बताता हूँ कहाँ एरर है इसका। ओके 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 ओके, ये रहा हमारा एरर। यहाँ कुछ इस तरह से ये रहा। या ये लिख रहा है कि प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट पाथ मस्ट नॉट बी नल। ठीक है, अब जब भी आपको इस प्रकार का कोई एरर आए, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपके फायरबेस के अंदर जाना है। तो ये हमारा ऐप कनेक्ट हो चुका था, तो हम बैक बटन दबा देते हैं और फिर से हम कंसोल में आ जाते हैं हमारे। और वेट कीजिएगा, वापस हम नई टैब में कंसोल खोल लेते हैं हमारा। कंसोल फायरबेस को खोलेंगे, एंड देन हमारे प्रोजेक्ट को खोलेंगे जो कि फायरबेस था। ठीक है, देन अब ये रीज़न क्यों हुआ इस फेल्ड का, इसके रीज़न को समझेंगे हम। मैंने इसलिए ही जब जानबूझ के इस एरर को लाया है। तो यहाँ लिखा है प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट पाथ मस्ट नोट, मतलब इसको पाथ ही नहीं मिल रहा है कि इसको कहाँ जाना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन में आना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमने स्टार्ट ही नहीं किया था यहाँ से इस प्रोजेक्ट को, इसलिए वो एरर आया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। और ये जो देखिए यहाँ पर हमारा अभी ईमेल एंड पासवर्ड क्या हो रखा है, डिसेबल्ड हो रखा है। तो इसको हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, इनेबल करेंगे, और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। एंड अगेन हम अब एक इस बार फिर से हम हमारे ऐप को रन करते हैं और देखते हैं इस बार चलता नहीं चलता है। तो हमने रन किया, ये मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ मेरी, और सक्सेसफुली अभी लॉन्च हो चुका है हमारा ऐप। तो आइए चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है बस अच्छे से। तो हम लगाते हैं वापस वही पासवर्ड डालते हैं और साइन अप करते हैं। फिर से हमारा ऐप क्रैश हो चुका है, इसका रीज़न जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा मेन एक्टिविटी डॉट टेक्स्ट का है, यहाँ हमारे को एरर मिल रहा है। तो क्यों ये हमारे को एरर मिल रहा है, इसका रीज़न हम जानेंगे। अब ये देखिए, अब कई बार क्या होता है कि हम जो हमारी स्ट्रिंग्स होती है उनको इनसाइड ऑन क्रिएट फंक्शन को हम उनको डाल देते हैं। तो उस हिसाब से जो इसको गिवन स्ट्रिंग है वो क्या मिल रही है, नल मिल रही है ऑन क्लिक के ऊपर। जो ईमेल एंड पासवर्ड जो हमने डाले हैं ना इसके अंदर, वो नल मिल रहे हैं। नल का मतलब ये हो गया कि स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू कुछ भी नहीं। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो हमने यहाँ पर डिफाइन किए ना, या तो आप इन्हें ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं, या आप सिंपली क्या करें, यहाँ से इसको हटाएंगे, एंड देन अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड अगेन अब हमारे ऐप को रन करेंगे एंड देखते हैं क्या होता है। इस बार रन होता है नहीं होता है। ये कुछ एरर्स है जो बिगिनर टाइम में मैंने भी फेस किए थे, इसलिए मैं आपको ये सब कुछ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सब दिक्कतें मैंने भी फेस की है। तो आइए चेक करते हैं।
इसको रन करके, चाहता तो मैं डायरेक्ट ऐप को रन कर सकता था, बट मैं आपको चाहता था कि आपको पता चले एरर के बारे में। तो हम इसको देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, एंड ओके पे क्लिक करेंगे, साइन अप करेंगे। और ये देखिए, अब ये देखा आपने, यूजर साइन अप सक्सेसफुली लिखा हुआ आया। इस बार हमने फाइनली ऑथेंटिकेट कर चुके हैं। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है जो हर स्टूडेंट अपने बिगनिंग टाइम पर करता है। ये मिस्टेक्स मैंने भी की थी और मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था इन मिस्टेक को सॉल्व करने के लिए। इसलिए मैंने जानबूझकर आपको ये एरर्स दिखाए कि ये कुछ एरर्स है जो स्टूडेंट गलती कर देता है और फिर घबराहट में आ जाता है कि क्यों ये एरर आ रहे हैं, क्योंकि लॉकेट में आपने देखा होगा किस तरह से लाल लाल, पूरा लाल लाल चल रहा था। तो आइए हम देख लेते हैं हमारे डेटाबेस में इसकी एंट्री हो चुकी नहीं हो चुकी है। तो यूजर्स पे क्लिक करेंगे और ये देखिए, जो हमने ईमेल से हमने लॉगिन किया था वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो चुका है। तो गाइज, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली बार हम और भी नई वीडियो के साथ आएंगे। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए ये जो लाल बटन दिखता है ना आपके यहाँ पे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये मेरा जो चैनल है ना, यहाँ पर जाना है आपको, यहाँ पर जाके सब्सक्राइब कर देना बस। और आपका सपोर्ट, आपका एक लाइक मेरे को वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आए, और ये कंटेंट आपको हेल्पफुल लगे तो आपकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको कुछ किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या लिंक्डइन पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। तो डेफिनेटली मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।